बहनों, पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय अरण्यक के दूसरे अरण्यक का चौथा, पांचवा और छठा अध्याय है। ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त होता है, इससे हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। आइए आगे इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। मित्रों, इसमें 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं, दूसरे अध्याय में 1 खंड है और तीसरे अध्याय में भी 1 ही खंड है। इसमें कुल 33 मंत्र हैं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराता है, मैंने अभी आपको बताया। अब हम ऐत्रेय उपनिषद को इन 3 बिंदुओं से समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम अध्याय, दूसरे, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय। प्रथम अध्याय में क्या है? सृष्टि सर्जन, ब्रह्मांड की अवधारणा। ये ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे मनुष्य बना, किस तरह से। और दूसरे अध्याय में हम बताएंगे कि इसको, इनके मनुष्य के जन्म किस प्रकार के होने लगे। और आत्मा और परमात्मा का वर्णन, कितना सुंदर वर्णन तीसरे अध्याय में दिया है। बहुत छोटी सी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है भाइयों बहनों। इसको अच्छे से देख के अच्छे से समझने का प्रयास करें, बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को। धीरे धीरे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो अब हम आते हैं प्रथम अध्याय के ऊपर। क्या हुआ प्रथम अध्याय में? अब सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ वो बता रहे हैं। सबसे पहले परमात्मा जो थे वो अकेले थे। अब सृष्टि जैसे स्टार्ट करने वाले थे तो उन्होंने विचार किया अपने मन में कि क्यों ना मनुष्य को उनके कर्मों के फल को भोगने के लिए कुछ लोकों का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने इस बात को सोचते हुए 4 लोक बनाए। कौन कौन से? अंभ यानी कि धुलोक, स्वर्ग से ऊपर का लोक, मरीचि यानी कि अंतरिक्ष लोक, मरम यानी कि पृथ्वी लोक, आपह यानी कि पताल लोक। ये जितना भी हम आपको सिलेबस करा रहे हैं ये अकॉर्डिंग है यूजीसी नेट के, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये बात समझ में ही। तो सबसे पहले क्या किया, परमात्मा ने 4 लोक बनाए। अब जब 4 लोक बना दिए तो उन्होंने कहा भाई लोकपालों की भी, जो उनकी रक्षा करें लोगों की, उनकी रचना भी करनी पड़ेगी। तब उन्होंने जल को तपा करके एक मूर्ति बनाई जिसका नाम हिरण्यगर्भ रखा गया। इनके ब्रह्मा जी को बनाया गया। अब ब्रह्मा जी जो थे वो अंडे की आकृति के थे। अब इस आकृति से जब ये अंडा फूटा तो उसके अंदर से 8 इंद्रियां निकली, 8 अंग निकले, ठीक है। जब ये 8 अंग निकले तो किस तरह से निकले, अब उसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे और शांति से बैठ करके सब समझना है। सबसे पहले जब अंडा फूटा तो उसमें से पहली चीज क्या निकली? वो निकली मुख, यानी कि मुख छिद्र निकला। और मुख से निकली वाक इंद्री, वाक इंद्री से निकली अग्नि देवता उत्पन्न हो गए। धीरे से समझने का प्रयास करें। सारी सृष्टि जो बनी इस अंडे से ही बनी है। बस अंडा फूटता गया, सृष्टि बनती गई। सबसे पहले मुख निकला, मुख से वाक शक्ति यानी कि वाक इंद्रिय निकली, और वाक इंद्रिय से निकले अग्नि देवता। देख लीजिए आप, सब चीज यहीं से निकल रही है। अब फिर से अंडा फूटा तो दूसरे नंबर पे निकला नासिका छिद्र, नासिका छिद्र से प्राणवायु प्रकट हुए। फिर से अंडा फूटा और नेत्र इंद्रियां निकली। नेत्र इंद्रियों से उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ, नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर अंडा फूटा और कानों के छिद्र निकले, कानों के छिद्र से श्रोत्र इंद्रियां निकली और श्रोत्र इंद्रियों से दिशाएं। देखिए अब सृष्टि की दिशाएं कहाँ से बनी? श्रोत इंद्रियों से बनी। भाइयों बहनों, 7 क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। भैया श्रोत इंद्रियों से क्या बना? दिशाएं बनी। नेत्रों से क्या बना? सूर्य देवता उत्पन्न हुए। और नासिका से प्राणवायु प्रकट हुए। ध्यान रखना सारी बातों को। फिर 5वीं बार अंडा क्रैक हुआ और उससे त्वचा उत्पन्न हुई, त्वचा से रोम उत्पन्न हुए और रोम से औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। अब ध्यान रखना, औषधियां और वनस्पतियां जब क्वेश्चन आएगा कहाँ से उत्पन्न हुई, तो रोम से उत्पन्न हुई। रोम कहाँ से उत्पन्न हुए? त्वचा से उत्पन्न हुए। बात समझ में आ रही है ना भाइयों बहनों? आगे की बात करते हैं। फिर 6ठी बार अंडा क्रैक हुआ और हृदय निकला। अब हृदय से मन निकला और मन से मन का जो स्वामी है वो चंद्रमा निकला, ठीक है ना। अब चंद्रमा भी उत्पन्न हो गए। अब फिर 7वीं बार अंडा क्रैक हुआ और नाभि प्रकट हुई, और नाभि से अपान वायु, जो खाना पचाने में भी यही कार्य करती है, अपान वायु से मृत्यु देवता
गुदा इंद्री के अधिष्ठाता है मृत्यु देवता, ये उत्पन्न हुए। ठीक है, अब फिर 8वीं बार, लास्ट बार अंडा क्रैक हुआ, लिंग उत्पन्न हुआ, लिंग से वीर्य उत्पन्न हुआ, वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। अब आप ये बात ध्यान रखिए, सबसे पहले सृष्टि में पुरुष उत्पन्न हुआ था, स्त्री तो बाद में उत्पन्न हुई थी। अब इस बात का भी हमें यहाँ पे प्रमाण प्राप्त होता है। अब ये सभी जो निकले अंग प्रत्यंग, देवता आदि सृष्टि बनी, उसमें परमात्मा ने भूख और प्यास को डाल दिया। अब भूख प्यास को डाल दिया, चलो जी, इनका भूख प्यास का भी सिस्टम हो गया। अब क्या होगा, अब ये सभी देवता परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा, हमें कोई एक ऐसा स्थान दे दीजिए जहाँ पे हम अपनी भूख प्यास को तृप्त कर सके रह करके एक साथ। तब परमात्मा ने कहा अब तुम्हारे लिए एक शरीर की आवश्यकता है। तो उन्होंने सबसे पहले गौ का शरीर बनाया। अब जब गौ का शरीर बनाया तो सारे देवी देवता बोलने लगे कि हे परमात्मा, ये शरीर तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। कोई बात नहीं, परमात्मा ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा शरीर बनाया, दूसरी रचना बनाई, वो थी घोड़े की। देखो, पहले गौ की बनाई, फिर घोड़े की रचना बनाई। अब ये घोड़े के शरीर में भी सारे देवी देवता समा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा हमें ये भी समझ में नहीं आया, पर्याप्त नहीं है, कोई और रचना कृपा करके हे प्रभु बना दीजिए। तब परमात्मा ने फिर सुंदर सी एक रचना बनाई जिसको मनुष्य का शरीर कहा जाने लगा। तब देवताओं ने जैसे ही शरीर को देखा, शाकृति को देखा और कहा वाह 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 परमात्मा जी, यही हमारे लिए उत्तम है, हम तो इसी में रह लेंगे। तब परमात्मा ने कहा आओ और अपना अपना स्थान अब तुम ग्रहण करो। तब स्थान ग्रहण करने के लिए अब कैसे कैसे स्थान ग्रहण किया गया। सबसे पहले जो अग्नि देवता हैं वो मुख में चले गए और वाक शक्ति बन करके वहाँ पर विमास करने लगे। फिर वायु देवता नासिका के छिद्रों में चले गए और प्राण बनकर निवास करने लगे। सूर्य देवता आँखों में, आँखों के जो गोल की पुतलियाँ हैं उसमें चले गए और नेत्र इंद्रिय बनकर रहने लगे। दिशाओं के देवता कानों में चले गए और श्रोत्र इंद्रिय बनकर रहने लगे। औषधियाँ और वनस्पति के देवता रोओं में चले गए, जो त्वचा की रोएं हैं उसमें जा कर के रहने लगे। चंद्रमा हृदय में मन बनकर रहने लगे और मृत्यु देवता नाभि में चले गए और अपान वायु बनकर रहने लगे। जल के अभिमानी देवता लिंग में चले गए और वीर्य बनकर रहने लगे। तो भाइयों बहनों, इस तरह से शरीर में सबने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, परंतु भूख और प्यास रह गए, उनको जगह ही नहीं मिली। तब उन्होंने परमात्मा ने कहा हे परमात्मा, अब हमारे लिए भी एक स्थान की व्यवस्था कीजिए। तब परमात्मा ने कहा कि आप दोनों को स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन देवी देवताओं में प्रवेश कर जाओ और जब ये अपने विषयों को ग्रहण करें, अपना भोजन ग्रहण करें, तो उसमें साझेदारी रखो। इनके साथ ही भूख और प्यास तुम दोनों तृप्त हो जाओगी। भूख का नाम सुधा और प्यास का नाम पिपासा। अब देखिए, तब भूख और प्यास जो है वो भी तृप्त होने लगी। किस तरह से? देवी देवताओं के साथ उन्होंने हिस्सा अपना लेना शुरू कर दिया। अब परमात्मा ने कहा कि ठीक है भैया, अब ये सब तो हो गया, अब इनकी भूख प्यास को, इनके विषयों को भी, यानी कि अन्न को अब रचना की जाए। तब उन्होंने पांचों महाभूतों को तपाकर जो मूर्ति बनाई, पदार्थ बनाया, उसको अन्न कहा। अब अन्न जो था, उसने जब पुरुष को देखा, जो उस आकृति को देखा कि ये तो उसको खा जाएगी, तब अन्न भागने की चेष्टा करने लगा। और पुरुष जो कि मानिए बच्चा सम था, उसको पता ही नहीं था कि इस अन्न को कैसे पकड़ूं और खा जाऊं। तब उसने इसको पकड़ने का प्रयास तो किया। सबसे पहले उसने सर्वप्रथम वाणी के द्वारा अन्न को पकड़ने की चेष्टा की, यानी कि उसने सोचा कि अब मैं अन्न शब्द को बोलूं, अन्न, और वो मुझे अंदर मेरे आ जाए। लेकिन वाणी से पकड़ में कहाँ आने वाला था अन्न, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था। यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि अन्न खाना कैसे स्टार्ट किया गया। कि फिर क्या हुआ, उसने सूंघ करके, प्राण के द्वारा सूंघ करके, नाक से सूंघ करके सोचा कि अन्न को पकड़ लूँ, तो नहीं पकड़ में आया। फिर आँखों के द्वारा देख करके पकड़ लूँ, नहीं पकड़ में आया। कानों के द्वारा सुन करके अन्न का नाम पकड़ लूँ, ना जी, पकड़ में नहीं आया। फिर ने त्वचा को छू करके अन्न को पकड़ने का चेष्टा किया, ग्रहण करने का चेष्टा किया, खाने का चेष्टा किया, नहीं खा पाया। मन के द्वारा अन्न का चिंतन किया कि इसके द्वारा ही क्या पता अन्न मेरे अंदर आ जाए और मैं इसको खा लूँ, ना जी, ऐसा नहीं हुआ।
फिर उन्हें लिंग के द्वारा उसको टच करने की कोशिश की, उसको छूने का कोशिश किया, कि वो वहाँ पे फिर भी नहीं आया। अंत में उसने मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश कराने का प्रयास किया और सफल रहा। उसने मुख के द्वारा प्रयास किया और मुख के द्वारा वो अंदर नाभि के चला गया और वहाँ जाकर के वो पच गया और तृप्त हो गया। इस प्रकार से अन्न ग्रहण करना उसने सीख लिया। अब परमात्मा ने कहा कि भाई जीवात्मा उसके अंदर डाल दिया, अब क्या ये मेरे बिना रह पाएगा? तब परमात्मा ने विचार किया कि मुझे भी अब इस शरीर के अंदर प्रविष्ट होना है, पैर से हूँ या सिर से हूँ। तब उन्होंने उसके सिर में ब्रह्म रंध्र को चीर दिया और उसके द्वारा उस छिद्र से अंदर अंत्यमन में जाकर के विराजमान हो गए। अब जब उस छिद्र को उन्होंने चीरा तो उसको विद्रति नाम से जाना गया। ठीक है, परमात्मा की उपलब्धि के यहाँ इस उपनिषद में 3 स्थान बताए हैं। कौन कौन से? हृदय कोश और आकाश रूप परमधाम और संपूर्ण ब्रह्मांड, यहाँ परमात्मा का निवास है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। दूसरा अध्याय। अब आपको पहला अध्याय तो बिल्कुल समझ में आ गया कि भैया शरीर बन गया, ब्रह्मरंध्र के द्वारा परमात्मा भी अंदर चले गए। अब दूसरे अध्याय में क्या है? दूसरे अध्याय में है वामदेव ऋषि के द्वारा मनुष्य के 3 जन्म। कौन कौन से 3 जन्म हैं वो इसमें बताने का प्रयास किया गया। दूसरा अध्याय बहुत छोटा सा अध्याय है, बस प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 जन्मों का वर्णन है। कैसे वर्णन हुआ अब हम इसको आपको बताते हैं। छोटा सा, वामदेव जो ऋषि थे वो माँ के गर्भ में थे। उन्होंने जब ही इसको सारे जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर जब वो पैदा हुए, उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो वो जन्म और मृत्यु की इस आवागमन से बच गए और अमृत तत्व को प्राप्त हुए। अब उन्होंने क्या क्या देखा उसकी हम बात करते हैं। पहला जन्म उन्होंने कैसे प्राप्त किया? पहला जन्म क्या है? जीव का जब वीर्य माता के शरीर में प्रवेश करता है तो वो पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म क्या है? जब जीव गर्भ से बाहर आकर बालक रूप में उत्पन्न होता है तब उसका दूसरा जन्म होता है। ध्यान से सुनना भाई बहनों। तीसरा जन्म कब होता है ये देखने वाली बात है। भैया इसमें कन्फ्यूजन है। तीसरा जन्म क्या है? जब पिता अपने पुत्र को प्रतिनिधि बनाकर, जब उसने अपने पुत्र को समझ लेता है कि हाँ भाई ये भी कमाने लायक हो गया है, तो सारी जिम्मेदारियां उसको दे देता है और अपने आप को पितृ ऋण से मुक्त मानता है और अपनी आयु जितनी उसकी बची है उसको पूर्ण होने के बाद जब वो शरीर को छोड़ करके जैसी दूसरी योनि में, कोई भी योनि मिल सकती है उसके कर्मों के अनुसार, उस योनि में प्रवेश करता है, जन्म होता है, तब वो तीसरा जन्म होता है उसका। पहला जन्म तो जीव वीर्य बना, वीर्य से प्रवेश हुआ माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से जब बालक के रूप में आया तब हुआ, तब उसके पिता जब चले गए तो उसका तीसरा जन्म हुआ। ये जीव के 3 जन्म हैं। दूसरा अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो भाइयों बहनों, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों समाप्त हो गए। अब हम चलते हैं झटाक से तीसरे अध्याय की ओर। तीसरा अध्याय क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है इसमें जीवात्मा कौन सी है? जिसको सजीव पुरुष में परमात्मा ने प्रकट किया। जीवात्मा कौन है? जिसको परमात्मा ने बनाया। और परमात्मा कौन है? जिसने सृष्टि को बनाया। तो जीवात्मा जिसको परमात्मा ने बनाया और परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, तो ये जीवात्मा परमात्मा है। जिसने परमेश्वर को जान लिया वह इस लोक से ऊपर उठ करके परम धाम में आनंद को प्राप्त होकर अमर हो गया, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गया। इसको कहते हैं संभवत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संभवत। तो भाइयों बहनों, ये तीसरा अध्याय भी हमारा समाप्त हुआ। तो अब हम इसकी बात करें कि हमने सीखा क्या। पहला अध्याय सीखा, दूसरा अध्याय सीखा और तीसरा अध्याय सीखा। पहले अध्याय में हमने सृष्टि की रचना सीखी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और दूसरे अध्याय में हमने 3 जन्म सीखे, और तीसरे अध्याय में हमने जीवात्मा और परमात्मा को सीखा। तो ये हमारा ऐत्रेय उपनिषद आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए कि हम आपको अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं या नहीं, और आप हमसे और क्या चाहते हैं वो भी आप इस कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम आपको वो प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छे से आप तैयारी करते रहें। हम आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। जो भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। एमए योगा हो चाहे यूजीसी नेट हो, वो हमारे वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।